नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है ढलती सांझ। अनुपमा श्रीवास्तव जी की कहानी। आज बाबूजी कुछ ज्यादा ही सुबह उठ गए थे। बाहर वाले कमरे में लगातार खटपट की आवाज आ रही थी। पता नहीं इतनी सुबह सुबह उठकर बाबूजी कमरे में क्या कर रहे हैं। देखती हूँ जाकर। सुधा उठकर जाने लगी तो अजय ने टोका, कहाँ जा रही हो? सो जाओ आराम से, नींद हराम करने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे देखने तो दीजिए कि बाबूजी क्या कर रहे हैं। कहीं कोई परेशानी तो नहीं है उन्हें? कोई परेशानी नहीं है, बेचैनी है और कुछ नहीं। अजय ने तकिए से अपना कान बंद करते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं है कि आज कौन सी तारीख है? और मैडम, याद करो ना, आज कौन सी तारीख है? आज 30 तारीख है। 30 तारीख? अजय आगे बोलता गया, 3 महीने पूरे हो गए हैं आज। माँ आने वाली है ना हमारे पास, और इसी खुशी में बाबूजी को नींद नहीं आ रही है। अभी से ही इंतजार में नहा धोकर बैठ जाएंगे। पता नहीं 70 साल की उम्र में कौन सा उमंग बाकी है मिलने का। इतना तो हमें भी कभी नहीं हुआ 10 सालों में। एक व्यंग भरी हंसी अजय के होठों पर खेल गई। लगभग 3 सालों से लगातार यही नियम चल रहा है। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने बाबूजी और माँ के सामने प्रस्ताव रखा था कि एक साथ दोनों के खर्चे का बोझ वे नहीं उठा सकते। सो 3 महीने एक भाई के पास कोई एक आदमी रहेगा। पहले तो बाबूजी बहुत नाराज हुए, लेकिन माँ के समझाने पर मन मासूर कर तैयार हो गए। दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। जिंदगी में जो कमाया सब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च हो गया। जो कुछ बचा था उसमें बाबूजी माँ के नाम से घर बनाना चाहते थे, लेकिन माँ ने ही दोनों बेटों के लिए 2 फ्लैट खरीदने के लिए बाबूजी पर दबाव बना दिया। उनका मानना था कि जो भी है वह सब उन्हीं लोगों के लिए तो है। दोनों 2 जगह रहेंगे तो आपसी प्रेम भी रहेगा। रिटायर होने के बाद हम जब चाहेंगे कभी इस बेटे के पास तो कभी उस बेटे के पास रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि दोनों की जिंदगी रेल की पटरी बन जाएगी और अकेले अकेले मंजिल तक अपना सफर तय करेगी। अक्सर छोटा भाई माँ को लेकर आता था और एक दिन बाद बाबूजी को लेकर चला जाता था, अगले 3 महीने के लिए। उसके बाद 3 महीनों तक फोन ही उनके बीच कड़ी बनकर पति पत्नी को एक साथ जोड़ कर रखती थी। अजय के टोकने के बावजूद सुधा उठकर बाबूजी के कमरे की ओर चल पड़ी। जाकर देखा तब अपने बेड पर का चादर झाड़ रहे थे। सुधा को देखते ही थोड़े झेप गए और बोले, ओह बहू, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई, मुझे माफ करना। असल में तुम्हारी सास को गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए झाड़ पोछ दे रहा हूँ। आएगी तो परेशान नहीं होगी। 3 महीने इसी में तो रहना है उसे। छोटे के यहाँ बड़े सलीके से रखती है अपने कमरे को। अच्छा बेटा, अब आ ही गई हो तो थोड़ा फोन लगाकर पूछो तो कि माँ वहाँ से चली कि नहीं। तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ। इतना कहकर वह बाथरूम की ओर चल दिए। बहू ने छोटे भाई को फोन लगाया। उधर से देवरानी ने फोन उठाया। कुशल क्षेम पूछने के बाद बहू ने पूछा कि माँ जी निकल चुकी है क्या? प्रश्न सुनते ही देवरानी ठहाका लगाकर हंस पड़ी और बोली, दीदी आपको पता कि सावन चढ़ गया है, सबसे ज्यादा हरियाली माँ जी पर ही छाई है। कल उन्होंने हरी चूड़ियाँ हरी बिंदी मंगाया मुझसे, सजने लगी है सुबह से ही। लगता है जैसे पहली बार जा रही हो बाबूजी से मिलने। 4 दिन से तैयारी कर रही हैं। पता नहीं इस उम्र में भी कौन सा उमंग बाकी है जो इतनी तैयारी है बाबूजी से मिलने के लिए। ये तो तैयार होकर बैठे हैं, देखिए कब तक निकलती हैं। चलिए, कम से कम 2 दिन तो मुझे इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिलेगा। तंग आ गई हूँ 3 महीने से ढोते ढोते। सामने से नहाकर बाबूजी आ रहे थे तो बहू ने फोन काट दिया और बोली, बाबूजी, माँ जी थोड़ी देर में निकल जाएंगी वहाँ से। लगभग 2 बजे तक यहाँ पहुँच जानी चाहिए। आप तैयार हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ऑफिस निकलते हुए अजय ने कहा, सुनो, आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। माँ आएंगी तो फोन करके परेशान मत करना, मैं नहीं आ पाऊंगा। माँ आते ही सबसे पहले आपको ही तो ढूंढती है। अरे वह तो सब दिखावा है, वो मेरे लिए नहीं, उनको बाबूजी से मिलने की बेचैनी रहती है। दोपहर के समय एक ऑटो घर के बाहर आकर रुक गया। आवाज सुनते ही बाबूजी कमरे से लगभग दौड़कर बाहर आ गए। एक अलग तरह की चमक थी उनकी आंखों में, जैसे किसी चकोर को चांद मिल गया हो। बहू भी जल्दी से बाहर आई। उसने माँ के पांव छुए। माँ ने बड़े प्यार से बहू को ऊपर उठाकर अपने गले से लगा लिया।
छोटे भाई ने माँ के सारे सामान को बाबूजी के कमरे में रख दिया। शाम को अजय ऑफिस से आया, माँ के पैर छुए और अनमने ढंग से खुश होने का दिखावा करने लगा। बाबूजी आज बहुत खुश थे। सबने मिलकर रात का खाना खाया। सब सोने की तैयारी करने लगे। अजय थकान के कारण पहले ही आकर सो गया था। देर तक कमरे से माँ बाबूजी के बात करने की आवाजें आ रही थी। अजय खिन्न होकर बोला, पता नहीं इन लोगों के बूढ़े देह में कितनी ताकत है। लगता है 3 महीने नहीं 3 साल पर मिले हों। इतनी बातें कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। थकते भी नहीं। वाह रे रिश्ता। इस बार बहू चुप नहीं रह सकी। बोली, शायद आपको पता नहीं है कि देह के भीतर एक बहुत ही कोमल दिल भी है, और जब दिल से दिल का रिश्ता जुड़ता है ना, तब वहाँ देह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। माँ बाबूजी के बीच अब वही अलौकिक रिश्ता है। देखते देखते बाबूजी के जाने का समय आ गया। छोटे भाई ने बाबूजी को जल्दी से तैयार होने के लिए बोला और बाबूजी का सामान कमरे से बाहर निकालने के लिए माँ को आवाज लगाने लगा। बहू ने देखा माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था। वह भरे मन से बाबूजी की अटैची को बाहर खिसका रही थी। अजय बाहर ऑटो लेकर आ चुका था। जल्दी करो चिल्ला रहा था। बाबूजी ने एक झलक माँ को देखा और अटैची उठाने लगे। बहू तेजी से कमरे में आई और बाबूजी के हाथ से अटैची लेते हुए बोली, बाबूजी आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप दोनों अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। मुझे आप दोनों ही चाहिए बस। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। लेकिन बहू, घर का खर्चा, घर का मैनेजमेंट कैसे चलेगा? बाबूजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं भी कुछ काम कर लूंगी। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। 3 साल से मैं ये सब देख रही हूँ। हर बार मेरा मन कचोट जाता था, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीजें थी जिनके कारण मैं बोल नहीं पाती थी। लेकिन आज मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया ये सब देखकर, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अब आप दोनों इस घर से जाएं। अब आप हमेशा ये दोनों इसी घर में रहेंगे। प्लीज बाबूजी मना मत कीजिए। माँ बहू को कलेजे से लगाते हुए बोली, बेटा तूने तो वह खुशी दे दी जो खून के रिश्ते भी नहीं दिया करते। इस ढलती सांझ में आस का दिया जला दिया। तुझे हम दोनों की उम्र लगी।